So, hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं MCQs ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है जी। तो इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं और ये 4th लेक्चर है MCQs ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु डिक्लेयर्ड एज हिम सॉरी हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम द वीपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आईज। मतलब इसमें ये बताया किसका एक एम था कि जितनी भी रोने वाली आंखें हैं, वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आईज, मतलब जिन जिन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं वो सारे के सारे आंसू हम क्या करेंगे, उन आंसू को हम पहुंचेंगे। तो ये किसका एम था, ये ऐसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी सरदार पटेल। ठीक है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, डिक्लेयर किया था इज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आईज। ठीक है, याद रखें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड of this session, Gandhiji started non-corporation movement in the year। गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो ये कब स्टार्ट की थी? ऑप्शन ए रहेगा 1880, ऑप्शन बी रहेगा 1900, ऑप्शन बी सी रहेगा 1920 एंड ऑप्शन डी रहेगा 1940। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है बेसिकली ये है क्या? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन सी बैठता है। यहाँ पे जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी वो गांधी जी ने स्टार्ट करी थी 1920 में, ये स्टार्ट करी थी। ठीक है, याद रखें। सो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अगस्त। ये 1 अगस्त में लॉन्च हुई थी, ये आपने याद रखना है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आती रहेगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस सेशन, हु वाज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उनका जो टेम्परेरी चेयरमैन था वो कौन बने थे? ऑप्शन ए रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी रहेगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी रहेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये टेम्परेरी बेस पे टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो थे ये चेयरमैन बने थे। ठीक है जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो बने थे, क्या नाम है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसे क्वेश्चन आपको आते ही रहते हैं। सो उसके बाद अगर टेम्परेरी थे तो लेटर उसके बाद कौन बने थे? इनके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सो लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्क्रॉल करते हैं ऊपर, जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अब हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चन विजिबल रहें। जो इससे पहले थे वो भी आप याद करते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस सेशन रहेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया। पहली फीमेल जो थी गवर्नर ऑफ इंडिया वो कौन थी? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कमला नेहरू थी? ऑप्शन बी मैडम बीकाजी कामत थी, सी सरोजिनी नायडू जी थी एंड ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सरोजिनी नायडू जी थी, वो थी पहली गवर्नर ऑफ द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द इंडिया। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर रहेगा। सो सरोजिनी नायडू जी वाज द फर्स्ट फीमेल टू बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, और ये कहाँ की बनी थी? आपको याद रखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की बनी थी, यूपी की ये क्या बनी थी फर्स्ट गवर्नर ऑफ द
फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द इंडिया बनी थी। तो इनका जो कार्यकाल था वो 15 अगस्त से ये रही थी, 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च, 2 ऑफ द मार्च ये रहे थे 1949 तक, ये जो थे गवर्नर रहे थे यूपी के। याद रखें, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जामिनेशन में आता है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा एंड फिफ्थ ऑफ द सेशन। चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा वाज बिल्ट बाय, जो चर्च थे और जो साथ में हम क्या कहते हैं, ये जो कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा थे, ये किन्होंने किए थे, बिल्ड किए थे? ब्रिटिशर्स ने किए थे, डच ने किए थे, पुर्तगीज ने किए थे, या मुगल्स ने किए थे? अब कन्वेंट है तो मुगल तो बाहर चला जाएंगे यहाँ से। अब ब्रिटिश गोवा आए थे क्या? क्या डच आए थे कि पुर्तगीज? अगर हम बात करें तो पुर्तगीज का ज्यादा रखा था जब वास्को डी गामा 1908 में फ्रोसी रूट्स में आए थे। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये किन्होंने बनाए थे? ऑप्शन सी, पुर्तगीज ने बनाए थे। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस क्वेश्चन के ऊपर भी आपकी जो है वो नजर होनी चाहिए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, 6 ऑफ दिस सेशन, लेक्चर 4 है, आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा 36 ऑफ दिस सेशन, मतलब 36 ऑफ द सीरीज, बट 6 ऑफ दिस लेसन, 6 of this session. In 1617 the British East India Company was given permission by dash to trade in India। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने परमिशन दी थी कि वो आके ट्रेड करेंगे यहाँ पे इंडिया में? क्या बाबर ने दी थी, अकबर ने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, या जहांगीर ने दी थी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज जहांगीर। तो जहांगीर ने जो थी वो इनको क्या दी थी? परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडियन कंपनी को, कि वो आके ट्रेड करें कहां पे? इंडिया में आके ट्रेड करें। ठीक है जी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक ट्रेडिंग कंपनी थी। एक क्या थी? ट्रेडिंग कंपनी थी, जो व्यापार के एम से इंडिया में आई थी और बाद में इसी कंपनी ने इंडिया के ऊपर रूल किया था। याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पूछेंगे कब दिए? तो 1617 में ये दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, याद रखें पार्टीशन ऑफ जो बंगाल था हमारा, वाज अनाउंस्ड इन ईयर 1905 बाय, मतलब 1905 में ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये किसने दिया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉर्ड अपने विसराइज, और ये सारे हमने विसराइज भी की हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी की हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी की हैं, इनमें सारे मैंने ये पहले ही आपको बता दी है। तो आज ये प्रैक्टिस के लिए है। तो क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, या लॉर्ड कर्जन ने किया था? सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि ये हुआ कब था? 1905 में होता। तो किन्होंने किया था? तो ये डिसीजन तो जो था ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम एग्जैक्ट डेट बताएं तो 19th ऑफ जुलाई 1905 को जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था बाय द बाय द बाय द विसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि लॉर्ड कर्जन थे। सो द पार्टीशन टुक प्लेस ऑन 16 अक्टूबर। पार्टीशन जो हुई थी वो 16 अक्टूबर को हुई थी 1905 को, जिसने सेपरेट किया था जितने भी मुस्लिम से ईस्टर्न एरियाज के फ्रॉम द लार्जली हिंदू वेस्टर्न एरिया, उनमें से इनको सेपरेट करके अलग कर दिया था इसने। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ऊपर ले आता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा इस सेशन का। सो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, In which year, in which year did the Kakori conspiracy case take place? जो काकोरी कंस्पायरेसी केस था वो हुआ था, पहले इसको कहा जाता था काकोरी, याद रखेंगे काकोरी, काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी ट्रेन रॉबरी इसको कहा गया था। तो अब इसको नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, अब रॉबरी नहीं यूज करते हम,
एक्शन यूज करते हैं। सो ये कब हुआ था? 1925 को हुआ था, 1924 को हुआ था, 1926 को हुआ था या 1927 को हुआ था? सो द काकोरी कंस्पायरेसी ट्रेन वाज अ रॉबरी दैट टुक प्लेस नियर, एक जगह है काकोरी, काकोरी, और ये कहां पे है? ये लखनऊ में है। ये कहां पे है? लखनऊ में है। तो ये किस साल हुई थी काकोरी ट्रेन कंस्पायरेसी? तो ये 1905 को हुई थी, याद रखना है आपने। 1925 को ये हुई थी, 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ये भी याद रखना, 9 अगस्त 1925 को, ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन जो गवर्नमेंट थी। द रॉबरी वाज, अब पूछेंगे ऑर्गेनाइज्ड, ये रॉबरी किसने की थी? तो ये HRA ने की थी। हम इसको कहते हैं हिंदुस्तानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये इनके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इन इंडियन स्टेट? पहली महिला लेडी जो गवर्नर थी इंडियन स्टेट की, वो कौन थी? इंडियन स्टेट की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए सुजीता कृपलानी जी, ऑप्शन जी पद्म नायडू जी, ऑप्शन डी तर्केश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू जी जो थी वो क्या थी? ये क्या कहते हैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द स्टेट थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस सेशन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग periodicals इज नॉट करेक्टली मैच विद द एडिटर? मतलब कौन से ऐसे periodicals हैं जो इसके साथ मैच नहीं है, जो मैच नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में वंदे मातरम जो है वो अरविंद घोष जी ने लिखा हुआ है। न्यू इंडिया जो है वो बिपिन चंद्र पाल ने लिखा हुआ है। युगंतर जो है भूपेंद्र नाथ दत्ता जी ने लिखा हुआ, और संध्या जो है बिपिन बरिंद्र घोष ने लिखी हुई है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है, सो इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज संध्या जो है वो बृद घोष ने करेक्टली जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, मतलब नहीं का बताना है। तो ऑप्शन ये है। बाकी वंदे मातरम किसने लिखा हुआ है? वंदे मातरम वाज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये एक ऐसा इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो अरविंद घोष जी ने लिखा है। तो ये जो वंदे मातरम है, ये इन्होंने फाउंड 1905 को किया था अरविंद घोष ने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया जो था वो, उसकी अगर हम बात करें न्यू इंडिया की, तो न्यू इंडिया का जो एडिटर थे, जो इन्होंने लिखा था, उनका नाम है बिपिन चंद्र पाल, तो याद रखेंगे। और जो युगंतर था ये लिखा हुआ है भूपेंद्र नाथ दत्ता ने लिखा हुआ है, और ये 1906 में लिखा हुआ है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जामिनेशन में। सो बरिंद्रनाथ, ये जो ये जो युगंतर पत्रिका है, ये बंगाली रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था। ये एक न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो ये कलकत्ता में हुआ था। तो उसके बाद संध्या जो थी पत्रिका इज नॉट एडिटेड बाय बरिंदर घोष, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई। तो इसका आंसर यही बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है उसको आपने प्रैक्टिस भी करना है कि आपको वो कितना आ रहा है। सो इतना सफिशिएंट रहेगा। सो जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर पे आ रहे हैं, हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है अभी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके ऊपर डे टू डे लेक्चर आते रहेंगे। और जितनी मॉडर्न हिस्ट्री होगी उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए जो आते हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। सो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।